सिवनी जिले में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना एक शख्स को इस कदर भारी पड़ गया कि नगर परिषद में पहले तो उसे धमकाया गया, तब भी बात नहीं बनी तो नल का कनेक्शन ही काट दिया गया और बुलडोजर से घर के सामने 4 फीट का गड्ढा खोद दिया गया। दरअसल ये मामला सिवनी जिले के छपारा नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 की रानी दुर्गावती का है, जहां चंदेनी गांव के रहने वाले संतराम अहिरवार ने नगर परिषद के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में एक शिकायत दर्ज की थी कि ग्राम पंचायत पिंसा में वो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत मेट के पद पर कार्यरत था। जब नगर परिषद छपारा का गठन हुआ, उनकी ग्राम पंचायत को नगर परिषद में शामिल कर लिया गया, जिस पर उन्होंने अपनी मेट होने के सारे दस्तावेज पेश कर नगर परिषद से रोजगार की मांग की। तत्कालीन सीएमओ विक्रम झारिया ने उन्हें काम पर लगा लिया और 8000 के वेतन पर रख लिया, लेकिन कुछ महीनों बाद नए सीएमओ श्याम गोपाल भारती ने प्रभार संभाल लिया। इसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। इसको लेकर संतराम ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद नगर परिषद के लोगों ने उन्हें कहा कि काम में रखना आपको कोई पात्रता नहीं है, इसीलिए नहीं रखा जा सकता। लेकिन इसके बाद भी संतराम अहिरवार ने अपनी शिकायत सीएम हेल्पलाइन से वापस नहीं की, जिसके बाद परिषद की टीम उनके घर पहुंची। जेसीबी मशीन घर के सामने जाने वाले रास्ते में 4 फीट का गड्ढा कर दिया, साथ ही नल कनेक्शन भी काट दिया। मेरा जो मामला है कि मैंने शिकायत किया था 181 सीएम हेल्पलाइन में। उसमें क्या है कि मैं ग्राम पंचायत में मेयर था और ग्राम पंचायत मेरी तिनसा नगर परिषद में विलय हो गई। इसके बाद मैं यहाँ पर ग्राम पंचायत में मेयर का काम कर रहा था, इसलिए यहाँ पर मेरे को पद में नहीं लिया गया। इसकी वजह से मैंने हेल्पलाइन 181 में शिकायत की। इसकी वजह से मेरा नल कनेक्शन यहाँ की नगर परिषद की टीम गई और जीसी मशीन के द्वारा नल कनेक्शन काट दिया गया। बहुत दिक्कत जा रही, मेरे को परेशानी ये जा रही कि पानी की दिक्कत है और आने जाने के लिए भी रोड खोद दिए हैं, गड्ढा कर दिए हैं 4 फीट का। बहुत परेशानी जा रही मेरे को। संबंधित व्यक्ति द्वारा कहा गया था कि उसको ग्राम पंचायत के समय तिनसा ग्राम पंचायत में उसके द्वारा कार्य किया जा रहा था, लेकिन जब से नगर परिषद में तिनसा पंचायत विलय हुई है तो उसका नाम मतलब नगर परिषद में कर्मचारियों के साथ नहीं दिया गया है और उसको काम करता था ग्राम पंचायत में। तो संबंधित व्यक्ति मेरे पास आया था, मैंने उसको समझाया कि भाई जो सचिव और पंचायत के सरपंच तत्कालीन थे उन लोगों को आपने अगर काम किया है तो उसकी सूची देना चाहिए था, लेकिन नगर परिषद जब बनी तो उसने सूची नहीं दिया, इसलिए आपका नाम पंचायत के कार्यकाल में नहीं आया। उसको हमने बोला कि भाई आप अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप जनपद स्तर जाके वहाँ पे अपना डिटेल ले आइए और अगर कोई वैधानिक दस्तावेज पाया जाता है कि आपने ग्राम पंचायत में काम करा है तो आप तत्कालीन सरपंच और सचिव को सूचना करके उनके माध्यम से हमें पत्राचार करवाइए और आपको यथावत जैसी कार्रवाई होगी हम करेंगे। लेकिन संबंधित शिकायतकर्ता को समझाने के बाद भी उसने नहीं माना। फिर हमने उसको बोला कि भाई आपकी शिकायत निराधार है, आप उसको हटा लीजिए। तो नहीं, बोले हम नहीं हटाते हैं। फिर हमने उनको बोला कि भाई देखिए आपने तो शिकायत गलत की है क्योंकि मेरे पास कोई वैधानिक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आप मतलब समझदारी से शिकायत नहीं हटाते हो तो हमें नियमानुसार कार्रवाई करना होगा। फिर हमने उनका जो टैक्स बकाया था नल का उसको दिए कि भैया आप टैक्स जमा करवाइए और आपका 6000 रुपये टैक्स है। तो संबंधित ने टैक्स भी जमा नहीं करा है। तो टैक्स वित्तीय वर्ष हमारा मार्च अकाउंट चल रहा है, तो उसी तत्वाधान में हम लोगों ने सभी को सूचना दी और सभी को नल कनेक्शन विच्छेद करने की कार्रवाई की जा रही। तो उसी दौरान में उसका भी कार्रवाई की गई, लेकिन हमारा जेसीबी गया, उसने गड्ढा खोदा और कनेक्शन बंद नहीं हुआ था गुरुवार को और हमने उसको वापस बुलवा लिया। सिर्फ हमने उसको समझाइश देने के उद्देश्य से वहाँ जेसीबी भेजा था, लेकिन उस व्यक्ति ने उस चीज़ को गलत वे में लेके उसको गलत तरीके से शिकायत दर्ज की है। हमारे पास उसका कोई वैधानिक रिकॉर्ड नहीं है कि उसने ग्राम पंचायत में काम करा है या नहीं करा है, इसलिए हम उसको पात्रता नहीं रखता है। इसलिए उसको शिकायत को निराधार मानकर उसको बंद करने के लिए समझाइश दी गई थी, लेकिन संबंधित व्यक्ति नहीं मान रहा।